ये देखिए इसी चीज़ के लिए आए थे, लाइव स्नोफॉल चेस कर रहे थे, लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस द मोमेंट। अटल टनल के पास लाइव स्नोफॉल मिली हमें और हमें अभी जाना और आगे है, प्लान है कि सिसु तक जाएं, लेकिन देखते हैं आगे स्नो की वजह से रास्ते भी बंद होते हैं, तो आगे कैसा रहता है आगे बताते हैं। बट अभी तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सबको, जिस चीज़ के लिए आप घंटों ड्राइव करके आए हो और वो मिल जाए तो उसकी खुशी क्या होती है ये आप सबके चेहरे पर देख सकते हैं। जब पहली स्नोफॉल देखी, स्नोफ्लेक्स देखे, तो यही खुशी थी सबके चेहरे पर। लेकिन डेस्टिनेशन अभी दूर है, चलिए चलते हैं। तो स्नोफॉल को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए हैं अटल टनल। 10,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर ये एक ऑल वेदर रोड है और इसका ऑल वेदर रोड होने का मतलब ये है कि किसी भी वेदर में ये ऑपरेशनल रहेगी और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेडिशनल रास्ता था वो था रोहतांग पास। रोहतांग पास पर हैवी स्नोफॉल की वजह से मोस्टली टाइम पर वो क्लोज रहता था और इस तरह से लाहौल में आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, वो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता था। लेकिन जब से ऑल वेदर रोड बनी है तो इसके थ्रू आप कभी भी स्पीति साइड में जा सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े ये 9 किलोमीटर की जो टनल है वो लगने लगा 900 किलोमीटर की है। इतना वेट तो हमने मनाली पहुंचने के लिए भी नहीं किया था जितना टनल के अंदर किया। थोड़ा सा दूसरी साइड में ट्रैफिक होने की वजह से अंदर एक जाम सा लग गया था, इसकी वजह से हमें थोड़ा और डिले हो गया और बस इंतज़ार था नॉर्थ पोर्टल पे पहुंचने का। विद दिस मूव वेलकम टू विंटर वंडरलैंड। नॉर्थ पोर्टल पे निकलते ही एक अलग ही एहसास होता है, क्योंकि जब आप मनाली साइड में होते हैं मनाली साइड का एनवायरनमेंट और वेदर डिफरेंट है और जब आप टनल क्रॉस करते हैं तो नॉर्थ पोर्टल की तरफ बिल्कुल ही डिफरेंट वेदर मिलता है। कभी यहाँ हैवी स्नोफॉल होती है तो कभी यहाँ लो स्नोफॉल होती है, बट एक चारों तरफ की जो जितने भी पहाड़ हैं वो आपको पूरे हमेशा से वाइट दिखते हैं। स्नो पड़ी हुई आपको यहाँ पे पूरे साल मिलेगी। अगर आपको स्नो में खेलना है, देखनी है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। गाइस फाइनली हम हैं सिसु में। लाइव स्नोफॉल थोड़ा सा कम हो गया है अभी, बट सबका जोश बहुत ऊपर। ये देखिए ये सिसु में ये क्राउड है, enjoying लाइव स्नोफॉल विद स्नो एक्टिविटीज। टेम्परेचर है यहाँ पे करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हमने स्नो सूट्स ले लिए थे तो इसकी वजह से सर्दी नहीं लग रही है। ये देखिए मुंह से धुआं निकल रही है, तो पता लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी लग रही होगी। लेकिन जब लाइव स्नोफॉल जिसके लिए जो चेस करते हुए यहाँ तक आए थे वो जब मिल रहा है तो उसके बाद ये सर्दी कुछ नहीं लगती। तो स्नो के एंजॉय में ऐड करते हैं थोड़ा सा और एडवेंचर और इस रिवर को क्रॉस करते हैं जिप लाइन से, क्योंकि दूसरी तरफ जब हमने देखा तो वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा थी। जिप लाइन एक तरीका था जिससे रिवर क्रॉस करके जाया जा सकता है। हमने भी ट्राई किया जिप लाइन। जिप लाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट एडवेंचर और मज़ा बहुत ही ज़्यादा था। जब भी आप सिसु आएँ डेफिनेटली ये जिप लाइन आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस जिप लाइन का जो मज़ा है वो आपको किसी भी और जिप लाइन में नहीं मिलेगा। ये है स्नो जिप लाइन। गाइस पहुंच गए हैं सिसु में जिप लाइन क्रॉस करके, और हम एक दूसरी तरफ आ गए जहाँ पे बहुत स्नो दिख रही थी। तो यहाँ जमी हुई स्नो भी है। लाइव स्नोफॉल अभी थोड़ी देर रुका हुआ है, बट वापस से हो गया कि धीरे धीरे लाइव स्नोफॉल भी हो रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और टेम्परेचर नेगेटिव है। ऊपर से मैंने किया ग्लव्स नहीं है, हाथ लाल हो रहे, खून जम रहा है, बट इस एडवेंचर के बाद इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं कि आपको आपकी भी विश है स्नो देखने की, स्नो एडवेंचर करने की, ठंडी जगह पे घूमने की, या बहुत टाइम पर उससे सोच रहे हैं लाइव स्नोफॉल नहीं देखा, बेस्ट टाइम टू कम मनाली एंड सिसु। यहाँ पे आपको अभी लाइव स्नोफॉल मिलेगा। एडवेंचर करना है और एक्टिविटीज़ करनी है तब भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि स्नो, नेचुरल स्नो यहाँ पे भी बहुत है।
तो वह स्नो देख रहे हैं चारों तरफ, ये मेरे पीछे, इधर इधर, और शायद स्नोफॉल होते हुए आपको दिख रहा होगा, मुझे तो फील हो रहा है। ये देखिए, स्नो में ऐसे फेंक कर खेलने के लिए तो स्नो एडवेंचर पूरा नहीं होता। तो हम सब साथ में स्नो को एंजॉय करते हुए, पहली बार नहीं था बट हमेशा जब भी आते हैं तो स्नो तो ऐसे एंजॉय करना बनता ही है। तो हमने सिसु में स्नो को एंजॉय किया, स्नो में एडवेंचर किए, अदर एडवेंचर भी किए, लेकिन हाँ, जब हमने फैसला किया वापस जाने का तो हमें ये नहीं पता था कि एक और बहुत बड़ा एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर से टनल के नॉर्थ पोर्टल से एंटर करके जब हम हाफ वे पहुँचे थे, अराउंड 4 किलोमीटर्स, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि आगे एक बहुत लंबा जाम लग रहा है जो कि एंड नहीं हो रहा। तो सबकी तरह हमने भी कार से उतरकर वॉक करने का फ़ैसला किया कि आगे जाकर देखते हैं क्या सीन है और किस तरीके से वापस नीचे जाया जा सकता है। और गए जब हम साउथ पोर्टल पे पहुँचे तो नज़ारा कुछ इस तरीके का था। सभी गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी थी, ना 4x4 जा पा रही थी, ना 4x2 जा पा रही थी। हैचबैक गाड़ियों का तो आगे खिसकने का सवाल ही नहीं है। स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जितना हमने नॉर्थ पोर्टल की तरफ देखा था उससे कहीं ज़्यादा स्नोफॉल साउथ पोर्टल पर हुई थी। और इसी तरह सबके साथ हम भी फंस गए स्नोफॉल में। टेम्परेचर शायद -4 -5 के आसपास, ना खाना ना पानी, बस फंसे हुए हैं एक ही जगह पर और नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। बाहर जहाँ एक तरफ सब लोग ठंड से जमे जा रहे थे और टनल के अंदर कुछ दूसरा हाल था। टनल के अंदर गाड़ियाँ इस तरीके से जमी हुई थी कि जैसे अगले 3 दिन तक यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। सभी लोग परेशान, सभी लोग टेंशन में थे और किसी के पास कोई रास्ता नहीं था नीचे निकलने का। हमारी जो कैब थी वो 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे फंसी हुई थी और वहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं था। हमने साउथ पोर्टल पे पहुंचकर ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि शायद कोई हमें नीचे छोड़ दे, शायद कहीं से हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन तभी हमें देखकर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हुए इस कैंपर वैन के ओनर मिस्टर अभिषेक पॉल, कुल्लू के रहने वाले अभिषेक पॉल, जो शायद हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आए थे और जिन्होंने हमें सेफली नीचे अपनी होटल तक मनाली में ड्रॉप किया। और गाइस, इस तरह से सामान की ट्रॉली में बैठकर शायद मैंने पहली बार ट्रैवल किया था, बट बिलीव मी इससे कंफर्टेबल ट्रैवल उस दिन कोई नहीं था। सो गाइस, ये ट्रैवल पूरा होने के बाद टाइम हो गया वापस घर जाने का। तो लास्ट डे है मनाली में, निकल रहे हैं मनाली से वापस। टाइम हो चला है अराउंड 12 बजे का और होटल से चेकआउट किया। लेकिन होटल से चेकआउट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी होगी, तो हम पूछते हैं यहाँ पे होटल की ज़्यादा डिटेल्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारे साथ है होटल मैनेज जो कर रही हैं मनीषा मेहता, और मनीषा हमें बताएंगी कि होटल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, होटल की लोकेशन क्या है। तो सीधे जानते हैं उन्हीं के मुँह से। तो मनीषा, ये बताएं होटल में आप कब से हैं और होटल की लोकेशन क्या है एग्जैक्टली? मैंने तो व्यूअर्स को बताया था, बट जानते हैं क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं इस होटल के बारे में, तो लोकेशन क्या है, कैसे पहुंचा जा सकता है? ओके, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ पे कितना हार्डली 5 से 6 ईयर्स हो गए हैं। होटल ये जो हमारा है ये है मेन हाईवे पे, ये है नियर बाई HP पेट्रोल पंप रांगड़ी में। ओके, और होटल में क्या फैसिलिटीज है, कितने रूम्स हैं यहाँ पर? हाँ, ये होटल में 23 रूम्स है, जो हमारे पास 3 कैटेगरी के रूम है, प्रीमियम, सुपर डिलक्स एंड डिलक्स।
प्रीमियम हमारा थोड़ा सा बड़ा रूम है, और उसके बाद सुपर डिलक्स है वो थोड़ा छोटा है, और जो बैक साइड के है वो सुपर डिलक्स है, उसमें बालकनी तो है बट उसमें व्यू नहीं होगा। बाकी जो फ्रंट के रूम है उसमें सभी में व्यू रहेगा। ओके, हाँ और जी। इसकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी है या आप सिर्फ कॉल ऑनलाइन बुकिंग का तो नहीं है, हमारा ये फैमिली होटल है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं या आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। ठीक है गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन करूंगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और ऑल्सो को स्क्रीन पे भी दिखेगा अभी ये, और आप कॉल करके बुक कीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल होटल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट अ प्रमोशन बट पर्सनल एक्सपीरियंस मैं हमेशा शेयर करता हूँ। Okay. तो डेफिनेटली आप स्टे करें यहाँ पे, और नियर बाय है मॉल रोड के भी, और हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो थैंक यू मनीषा फॉर थैंक दिस। यू सो मच सर। हाँ जी, होटल के बारे में पूछ लिया, सुन लिया, समझ लिया, पर जब तक रूम नहीं देखेंगे या होटल में देखेंगे नहीं कि क्या चीज़ कैसे है, तब तक समझ कैसे आएगा। तो रिसेप्शन एरिया पे एक बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है, प्रॉपरली बहुत कंफर्टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, और हम जब इससे आगे जाते हैं तो हमें ऊपर जाने के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक एलिवेटर और दूसरी साइड हमें मिलेगी स्टेयर्स। हेल्थ कॉन्शियस है, स्टेयर्स को यूज़ कीजिए, कंफर्टेबल जाना है तो एलिवेटर यूज़ कीजिए। जब रूम में पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा स्पेशियस रूम है, वर्क टेबल, मिनी फ्रिज, प्रॉपर बेडिंग, नीट एंड क्लीन रूम, एक्स्ट्रा चेयर्स, सोफ़ा, इतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे आप कंफर्टेबली स्टे में आप बैठ सकें, आप रेस्ट कर सकें, और प्रॉपर ब्यूटीफुली पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ जो मैं हर होटल में सबसे पहले चेक करता हूँ, वो है वॉशरूम। नीट एंड क्लीन वॉशरूम, ड्राई है पूरा। और अब चलते हैं सबसे कंफर्ट की जगह पे। ये फ्रंट व्यू रूम है, और फ्रंट व्यू रूम मींस रिवर फेसिंग। जब हम बालकनी में जाते हैं तो बालकनी ओपन्स इन द रिवर व्यू। बाहर आकर देखने पे पता चलता है कि प्रॉपर स्पेस दिया गया है यहाँ पे बैठने के लिए भी, चेयर्स भी अरेंज की हुई है ताकि आप प्रॉपरली बैठें इवनिंग में या मॉर्निंग में, रिवर का व्यू लें और रिलैक्स करें, चिल करें यहाँ पे। द ओवरऑल मोटिव इज़ द व्यू एंड कंफर्ट, इसीलिए मुझे ये प्लेस सबसे अच्छा लगा था मनाली में। तो रिकमेंडेशन है, प्लीज़ डू स्टे। तो मनाली ट्रैवल में इस बार के लिए इतना ही। अब वापस जाने का टाइम हो गया, तो निकलते हैं घर के लिए। सब रेडी है, गाड़ी में सब लोग बैठ गए और सामान रख दिया वापस। तो चलते हैं वापस द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, हमारा घर। और कौन सा? बाय बाय।